अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने साथ ग्रॉसरी पे लेकर चलती हूँ वॉलमार्ट में। तो बाहर की साइड पे इन लोगों ने ये फ्लावर्स रखे हुए थे जो कि सेल पे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और मौसम जा रहा है, इस वजह से ये फ्लावर जो हैं वो सेल पे चले गए हैं, क्योंकि बहुत जल्द अब लगता है कि सर्दी आने वाली है। तो एंटर होते ही यहाँ पे राइट साइड में सुशी के कुछ पैक पड़े थे जो कि मेरे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, मैं जब भी जाती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, मगर कभी ट्राई नहीं किया। तो ये जैसे मैक्रोनी के अंदर आप चीज़ होता है उस तरह है। अजान ये क्या पड़ा हुआ है इधर देखो। सुशी। सुशी आपने खानी है? सुशी ले दूँ आपको? चलो ठीक है। यहाँ अजान ने खानी है सुशी। सुशी नहीं है, सुशी है। सुशी too. सुशी खानी है आप लोगों ने? I give me shovel because my shovel gonna get off of this over there. ओके। और एंटर होते ही इन लोगों ने ऐसे डोनट और केक्स रखे होते हैं और मेरे बच्चों को जाके बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इनको ये नहीं लेकर दिए क्योंकि जो ऑरेंज कलर है वो फिर हर तरफ लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जिसमें ज़्यादा कलर नहीं है सिर्फ वही लेकर दूँ इनको। तो इन लोगों ने अपने ले लिए थे और सभी ने ये लिया था क्रंच ड्रैगन रोल। ये भी सुशी है और मैंने कभी ट्राई नहीं की वैसे। उसके बाद इन्होंने इस जगह पे कुछ मिक्स चीज़ें रखी होती हैं, कभी वेजिटेबल्स होते हैं, कभी फ्रूट्स होते हैं, कभी दोनों चीज़ें मिक्स भी होती हैं और आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं। साथ ही इसके ये वेजिटेबल भी पड़ी हुई थी और साथ ही इसके टमाटर पड़े हुए थे। ये भी सेल पे थे, मगर मैं इस ब्रांड के टमाटर नहीं लेती। और इस तरह पैक्स में भी आते हैं। फिर उसके बाद बेरीज़ आ गई। बेरीज़ अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो अजान ख़ास तौर पे ब्लूबेरीज़ खाता है और बाकी बच्चे जो हैं वो स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद जो है ये देखें, ऊपर आप देख रहे होंगे ये फ्रेश बेसिल है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कल की वीडियो है। जैसे कि आज है 8 सितंबर, ये 7 की है क्योंकि मुझे जॉब के बाद जाना था। तो इस वजह से ये सब चीज़ें आप देख रहे होंगे काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। और ये गन्ने भी आप देख सकते होंगे, पाकिस्तान में तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है ये। और ये इंग्लिश क्यूकम्बर्स हैं। जब मैं कनाडा नई आई थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो ओवरसाइज्ड होती है। आप अयान के हाथ में भी देख सकते होंगे, इसने एग प्लांट पकड़ा है, वो भी काफ़ी बड़ा था। मैंने कुवैत में कभी वैसे इस तरह के नहीं देखे थे। और क्यूकम्बर्स ख़ास तौर पे। कुछ टमाटर लेने थे, टमाटर लिए और उसके बाद दोबारा से मैं गई थी क्योंकि मुझे ये प्लांट जो है ना वो बड़े अच्छे लग रहे थे, फ्रेश बेसिल। और अयान अजान जो है वो दोबारा से कुकीज़ के पास जाके खड़े हो गए थे। इन लोगों को ये अजान को ये अच्छे लगते हैं ब्राउनीज़। आजकल इनके बाबा ने इन लोगों के ऊपर सख्ती की हुई है ज़रा कि शुगर इंटेक कम करना है थोड़ा, क्योंकि अयान को काफ़ी स्वेर किस्म का एक्जीमा है। तो जब से हमने इसकी शुगर कंट्रोल किया तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। उसके बाद बाकी चीज़ें भी थी, फ्रूट्स लेने थे थोड़े। ऑरेंजेस मैं इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि सबके गले ख़राब थे, बच्चे काफ़ी बीमार हैं और मेरे बच्चे ऑरेंज पसंद करते हैं बहुत। इस आइल में लेमन्स और ऑरेंजेस थे। साथ ही ये देखिए एप्पल की इतनी वैरायटी होती है यहाँ पे कि समझ नहीं आती कौन सा वाला एप्पल लें। और अयान जब छोटा था तो वो ग्रीन एप्पल्स बहुत शौक से खाता था, मगर ये बहुत खट्टे होते हैं। और ये पेयर्स पड़े थे कुछ। उसके बाद मुझे कुछ ग्रीन्स लेने थे तो मैंने ये 2 ग्रीन अनियन लिए थे। ग्रीन अनियन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है हर चीज़ में। फिर उसके बाद मुझे सिलांट्रो लेना था और उसके बाद फिर मैंने मिंट भी लेना था। शुक्र है मुझे मिंट इस दफ़ा फ्रेश मिल गया क्योंकि रात के टाइम पे जब हम जाते हैं तो हमें इतनी फ्रेश चीज़ें नहीं मिलती। कनाडा में इस तरह प्री मेड जो होती हैं वेजिटेबल्स भी होती हैं और फ्रूट्स भी होते हैं बॉक्सेस में। जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जिनके पास टाइम कम होता है तो वो इस तरह ख़रीद लेते हैं। इसमें फ्रूट पड़ा हुआ था, इसमें पाइनएप्पल था, वाटरमेलन था, कैंटलॉप था, एप्पल थे, ये एवोकाडो है। और उसके बाद जो है ये ब्रेड्स वाला सेक्शन आ गया जहाँ पे इनकी बेकरी थी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा व्लॉग आप तक पहुंच सके।
मुझे प्याज लेने थे, प्याज लिए। उसके बाद मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये है स्वीट पोटैटोज़। पाकिस्तान जब जाते थे तो हम लोग इसके ऊपर वो चाट मसाला डालकर देते हैं, जैसे वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सैलड्स भी जो है ना वो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, जो प्री मेड होती हैं। आपको कुछ नहीं करना, जब आपको खानी है उसको खोल के इसमें ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ होता है। और ये देखें, ये मुझे मिली थी बेसन बर्फ़ी। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी यहाँ पे। मैंने ली नहीं क्योंकि मैंने कभी खाई नहीं है, मगर मैं यहाँ इस वाली आइल में जाकर ज़रूर देखती हूँ कि क्या क्या पड़ा हुआ है। और यहाँ पे नान भी हैं, आप देख सकते होंगे। पाकिस्तान या कुवैत वाली बात तो नहीं है, फ़्रेश मिलते हैं मगर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये नान जो हैं ये भी अच्छे होते हैं, कभी अगर आपको ज़रूरत हो एमरजेंसी में तो काम आ जाते हैं। ये चीज़ की काफ़ी वैरायटी है। इसमें से मेरे बच्चे कोई चीज़ नहीं खाते, मगर जिस पे काऊ बनी है छोटे होते खाते थे, मगर अब नहीं। फिर उसके बाद काफ़ी दिनों से ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं ट्विस्टर्स बनाऊं और टॉर्टियाज में, तो एक पैक मैंने ये लिया था। उसके बाद हमें यहाँ से ब्रेड लेनी थी, ब्रेड ली थी और बन लेने थे। ये वाले बन जो है मेरे बच्चे खाने लग गए हैं, क्योंकि पहले नहीं खाते थे। ये ब्रूश बन है, थोड़े स्वीट साइड पे आते हैं तो बच्चे पसंद करते हैं इसको खाना। और अगर इसमें हम लोग फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं तो बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे सारे केक, रस बन्स, हर तरह के बन्स आपको यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं। यहाँ पे आराम से सब कुछ मिल तो जाता है, मगर हलाल नहीं होता। हलाल वाला सेक्शन मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे देखें आप, ये ग्राउंड बीफ है और चिकन थी और थाइस थे। यहाँ पे हर तरह का मीट आपको मिल जाता है। और उसके बाद ये जो मसाले हैं, मुझे शान के मसाले अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल, क्योंकि नेशनल के ज़रा तेज़ होते हैं मसाले। कनाडा में रहकर भी हमें ये सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। और कुछ मसाले तो ऐसे हैं जो मैंने कभी भी नहीं देखे हुए। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मगर हम लोग शान के लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर नेक्स्ट आइल में जो है ये सारे चावल पड़े हैं। ये इंडियन ब्रांड के चावल हैं, टिल्डा, और बाकी भी ब्रांड्स थे काफ़ी। और अयान और अजान काफ़ी मस्ती कर रहे थे। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हम लोग लेट गए थे, ये कल की वीडियो है, तो इस वजह से मैंने पिछली वीडियो में अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में वॉलमार्ट दिखाऊंगी। ये जो पैक्स आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी कुकड होता है, इसको सिर्फ आपने डिश आउट करना होता है और गर्म करके आप खा लें। ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो स्टूडेंट्स हैं या सिंगल हैं, यहाँ पे उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। वॉलमार्ट की प्राइसिंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं और अक्सर ऑफ़र्स भी मिल जाती हैं। तो ये जो अब मैं आपको आइल दिखा रही हूँ, ये इसमें सब कॉफ़ीज़ थी। आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है कॉफ़ीज़ में भी। और ये वाला जो सेक्शन है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टीज़ होती हैं। कैमोमाइल टी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैं लाजिम लेती हूँ। उसके बाद मुझे ये पता नहीं है पाकिस्तान का ब्रांड है या इंडिया का है, मगर ये बटर कुकीज़ हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और जब सीरियल वाला आइल स्टार्ट होता है तो बच्चों को ज़रा चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आयरा ने डिफरेंट पसंद करना है, अजान ने डिफरेंट और अयान ने डिफरेंट। तो इस दफ़ा मैं ये मेपल ब्राउन शुगर ओट मील लेकर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। सुबह के टाइम अगर आपका नहीं दिल करता कुछ खाने का तो आप ओट मील बना के खा सकते हैं। ये वर्का वालों का ब्रांड है और ये इस तरह मैंने पैकेजिंग फ़र्स्ट टाइम देखी है दाल की। और ये वाला जो आइल है ये ऑर्गेनिक आइल है। यहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनिक होती है, चिप्स से लेके जूस और हर चीज़ मिल जाती है। और इस वाली कार्ट में इन लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जिसकी पैकेजिंग ख़राब होती है या उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी जो होती है वो करीब होती है, तो इसलिए उन लोगों ने थोड़ी कम प्राइसिंग में वो यहाँ पे रखी होती हैं। ये मैक एंड चीज़ है। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते थे जब छोटे थे। अब जो है ये मैगी पसंद करते हैं। बाकी फ्लेवर्स तो हम खा नहीं सकते क्योंकि वो हलाल नहीं होते, तो हम लोग ये वेजी वाला फ्लेवर लेते हैं। और इसमें स्पाइसेस भी कम होते हैं तो बच्चे ज़रा आराम से खा लेते हैं। चॉकलेट चिप जो थे वो आयरा ने लेने थे क्योंकि पैनकेक के ऊपर डालकर खाती है और कभी विपिंग क्रीम के ऊपर भी डालकर खाती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हलाल सेक्शन है वो हम लोग यहाँ से सलामी वगैरह चूज़ करते हैं। वो सिर्फ ये छोटा सा सेक्शन होता है। तो यहाँ पे ज़बीहा हलाल के ब्रांड से आता है। इसमें आपको चिकन सॉसेजेस भी मिल जाते हैं और वेजी भी मिल जाते हैं, सलामी भी होते हैं डिफरेंट काइंड, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो चॉकलेट्स हैं ये शुगर फ्री चॉकलेट्स थी। और ये आ गया कुकीज़ का आइल। बच्चों को हमने कुकीज़ तो नहीं लेने दिए क्योंकि हम लोग कोशिश करें कि इनका शुगर इंटेक जो है उसको कम करें।
तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और बच्चे परेशान थे कि इस दफ़ा हम लोगों ने कोई कुकी या चॉकलेट नहीं ली। और ये जो चीज़ स्ट्रिंग्स हैं ये भी बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। जो बच्चे वैसे चीज़ नहीं खाते, ये स्ट्रिंग्स बने होते हैं। तो कभी मैं आपको दिखाऊंगी अयान लोगों के बॉक्स में, जब मैं पैक करती हूँ लंच बॉक्स में, तो मैं दिखाऊंगी ये किस तरह के दिखते हैं। यहाँ पे कुछ कॉफ़ी क्रीमर्स थे। उसके बाद वॉलमार्ट में कपड़ों की भी काफ़ी वैरायटी होती है। मैं सारा स्टोर तो कवर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी लेट गई थी जॉब के बाद, तो ये बंद होने वाला था स्टोर। कपड़ों की जैसे मैंने बताया कि काफ़ी वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है। और जैसे बैक टू स्कूल अब ख़त्म हो गया था, तो जो चीज़ें थी वो सब इन्होंने सेल पे लगाई हुई थी। यहाँ पे छोटे बेबीज़ का सेक्शन है। यहाँ पे उनकी हर चीज़ आराम से मिल जाती है। उनके फार्मूला से लेके डायपर से लेके वाइप्स, हर चीज़ जो आपको चाहिए वो आसानी से अवेलेबल होती है। शूज़ भी आराम से मिल जाते हैं। ये देखें कि $5 के शूज़ हैं, काफ़ी अच्छी डील है, मगर काफ़ी गिने चुने साइजेस थे। उसके बाद अयान का और उसके बाबा का ये फेवरेट सेक्शन है क्योंकि अयान बहुत शौक से बुक्स पढ़ता है और सभी को भी आजकल अच्छा लग रहा है बुक्स पढ़ना। और अजान और अयान यहाँ पे आके बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनके मतलब की चीज़ें थी सारी यहाँ पे। और यहाँ पे टॉयज़ भी थे। और उसके बाद जो है ये बेडिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे कंफर्टर्स भी आराम से मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे अपनी लेफ़्ट साइड पे। और ये सेक्शन जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं किचन की, कभी आपको सेल पे भी मिल जाती हैं। और ये मेरी फेवरेट चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई है, मगर कभी मैं ले नहीं सकी। इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर लूँगी। और अब आ जाती है फार्मेसी के सेक्शन की बारी। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कुछ मेडिसिन लेनी थी। इनके गले ख़राब हो रहे हैं, फ्लू हो रहा है क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो अब ये हर दूसरे दिन की बात होगी। इस ब्रांड के कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं बच्चों को सिर्फ इसी ब्रांड के कलर लेकर देती हूँ। और यहाँ पे कुछ स्टर्लिंग सिल्वर के स्टड्स थे, बहुत क्यूट थे। छोटे छोटे छोटी बच्चियों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ बड़े भी थे बीच में। और अब पे करने की बारी आ गई थी और आयरा की जिद स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वो पे करेगी। कनाडा में कुछ अरसे से इन लोगों ने रीयूजेबल बैग स्टार्ट कर दिए हैं। प्लास्टिक बैग्स ख़त्म हो गए हुए हैं और आपको अपनी चीज़ें खुद ही अपने बैग में डालनी होती हैं। अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।